हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर पिता, जैसे हम वचन की ओर बढ़ते हैं, हम सबको ब्लेस करना ताकि हम इन वचनों को सुने, समझे और फलवंत होने पाए। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। आज हम लोग वचन में से सीखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 से 24 तक। यहाँ पर एक बड़े भोज के बारे में एक दृष्टांत है। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। तब वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, ढूंढों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर हम लोग सबसे पहली बात सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फरीसियों के घर में गए हुए हैं और फरीसी लोग कुछ न कुछ प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए या पकड़ने के लिए इन लोग ऐसे प्रश्न पूछा करते थे, हमेशा से उनको पूछा करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा सही आंसर दिया और वो कभी उनके हाथ में नहीं आए, कभी उनसे वो डरे नहीं कि गलत नहीं हुए, लेकिन अच्छे से अच्छे उनका जवाब दिया। ये जो लोग हैं, फरीसी लोग हैं प्रियो, ये क्या करते, ये बाइबल का सभी चीज़ जो नियम कानून होते थे व्यवस्था के, उसको जानते थे और उनको अदर लोगों को सिखाने वाले होते थे कि हम लोग को क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर उनने ही कहा है, फरीसियों ने कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य की रोटी खाएगा, मतलब परमेश्वर के राज्य में जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत यहाँ पर उनको दृष्टांत सुना के बताया कि कौन जाने वाला है परमेश्वर के राज्य में। देखो प्रियो, परमेश्वर ने निमंत्रण जो है वो सभी के लिए दिया है, भोज जो है वो सभी के लिए तैयार हुआ है, लेकिन वहाँ कौन जाएगा, कौन जा सकता है वहाँ? जो बहाने बनाता है वो जाएगा, या जो नहीं बहाने बनाता है, वो जो दिल से परमेश्वर के पास आता है वो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 3 लोगों को देखते हैं। पहला इंसान है वो है 14 के 18 में, पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, पहला जो है उसने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उससे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उससे देखूं। ये प्रियो हम लोग को बताता है कि जो लोग अभी जो हम लोग प्रेजेंट लाइफ में हैं, हमारी इस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पर जो लोग धन दौलत के पीछे या संपत्ति के पीछे या भौतिक जो हमारी सुख सुविधाएं हैं, आत्मिक को नहीं देखते, हमारी आत्मा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं देखते, लेकिन जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसके पीछे भागते हैं, उसके लिए वो काम करते हैं, उनके लिए ये शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ पर अगर हम लोग कहीं भी आप लोग ध्यान करें, अगर हम लोग खेत खरीदते हैं तो हम लोग बिना देखे खेत ले लेते हैं क्या? कि खेत पे जाके 2 बार देखते, 3 बार देखते, 4 बार देखते, मोल भाव करते हैं, उसके बाद लेते हैं ना। तो ये इंसान यहाँ पे कह रहा है कि मैंने खेत मोल लिया है, मैं अवश्य जाके देखूं।
तो ये किस प्रकार का बहाना है, कैसे रुकावट यहाँ पर ये इंसान के लाइफ में आ रही है। प्रियो, एक बार मनन ध्यान कीजिए हमारी खुद की लाइफ के बारे में कि मेरी लाइफ में धन दौलत संपत्ति या फिर भौतिक सुविधाएं रुकावटें तो नहीं आ रही है कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, परमेश्वर के उस भोज को चखने के लिए ये रुकावट तो नहीं आ रही है। एक बार सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात है लूका उसका 19 में, दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हो, मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर। प्रियो, फिर यहाँ पर होता है अपने काम। ये क्या कर रहा है, 5 जोड़े बैल उसने नए ले लिए हैं। अब यहाँ पर हमारा काम ज़्यादा मायने रख रहा है या परमेश्वर का वचन ज़्यादा मायने रख रहा है। परमेश्वर ने जो न्योता भेजा है, परमेश्वर ने जो हमको बुलाया है, हाँ परमेश्वर के पास जा रहे हैं या हम हमारे कामों में व्यस्त है, हमारे व्यवसाय में व्यस्त है। हम लोग के पास परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है, बाकी सभी चीज़ों के लिए टाइम है लेकिन परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है, परमेश्वर के लिए समय नहीं है। हम उसकी उपस्थिति में नहीं बैठते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठकर हम लोग प्रेयर नहीं करते हैं, वचनों को नहीं पढ़ते हैं। प्रियो, हम लोग कहाँ हैं, कौन से इन तीनों में से हम लोग कहाँ हैं, ये हमारे जांचने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा है कि अगर इन लोगों ने ठुकरा दिया निमंत्रण, हम लोग भी ठुकरा देंगे तो परमेश्वर के उस भोज को हम लोग चखने नहीं पाएंगे, हम लोग स्वर्ग राज में एंटर नहीं कर पाएंगे, हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तीसरा क्या बोल रहा है, पहला क्या हम लोगों ने सीखा कि हमारा धन दौलत और भौतिक सुविधाएं, दूसरा जो था वो था अपना काम व्यवसाय नौकरी धंधे इसमें लगे रहते हैं, और तीसरी चीज़ है वो एक और ने कहा मैंने विवाह किया इसलिए मैं नहीं आ सकता। प्रियो, अगर नॉर्मली हम लोग लाइफ की बात करें तो अगर हम लोग विवाह करते तो हम लोग पार्टी में नहीं जाते क्या, बर्थडे पार्टीज में नहीं जाते क्या, कई मेहमान नहीं जाते क्या। तो फिर ये इंसान कैसा बहाना बना रहा है कि मैंने शादी की है और मैं भोज में नहीं आ सकता। लेकिन जो नया शादी करके रहते वो तो और ज़्यादा जाते हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए, खाने के लिए, ऐसे। तो ये इस तरह के बहाने बताते हैं कि हम लोग कैसे हमारी पारिवारिक लाइफ में, हमारी वो रिश्तों में हम लोग कैसे बन जाते हैं और हम लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत नहीं कर पाते हैं। हम लोग परिवार के रिश्तों में बिजी हो जाते हैं, परिवार में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने में हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। प्रियो, ये तो तब भी हम लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं एंटर कर पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे अगर हम लोग इन तीनों के जैसा अगर हमारा बिहेव है, हम लोग ने इन तीनों के जैसा अगर हमने किया है। पहला हमने जैसे कि पढ़ा धन दौलत व्यवसाय, अगर उसमें हम लोग फंस गए हैं, काम धंधे व्यवसाय नौकरी में फंस गए हैं, और तीसरा हमने पढ़ा कि परिवार रिश्तेदारी में व्यस्त हो गए, बिजी हो गए, तो हम लोग स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंच सकते, उस भोज को नहीं छक पाएंगे, स्वर्ग राज्य के उस भोज को नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने हमारा जीवन यहाँ पर धरती पर हम लोगों ने ऐसे बिताया है कि सिर्फ भौतिक सुविधाएं हम लोगों ने देखी है, आत्मिक रूप से हमने अपने आप को तैयार नहीं किया, हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ उसको हमने मजबूत नहीं किया है। तो स्वर्ग राज अगर हम लोग को जाना है तो स्वर्ग राज के लिए हम लोग को ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। प्रभु का जो इनविटेशन है उस इनविटेशन को हम लोग को स्वीकार करके फिर उसको क्या करना है, रिप्लाई देना है। हम लोग को रिप्लाई देनी है हाँ और आमीन में। हम लोग को बहाने नहीं बनाना है। आज का वचन कहता है हम लोग को बहाने नहीं बनाना है। मैं इसके साथ में आपको एक और वचन बताना चाहूँगी। वो वचन है लूका इसी का लूका 14:26 क्या कहता है प्रियो, बहुत ही सुंदर। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अगर हम लोग को परमेश्वर का चेला बनना है तो सब कुछ छोड़ करके हम लोग को फर्स्ट स्थान, फर्स्ट प्लेस जो है वो परमेश्वर को देना है, प्रभु को देना है। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। ये बाइबल का वचन है प्रियो। ये कह रहे हैं कि हम लोग अगर
पीछे ध्यान लगाएंगे, इन चीज़ों को फर्स्ट स्थान देंगे, पहला स्थान देंगे और परमेश्वर को दूसरा कर देंगे, तो हम लोग परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं कर सकते प्रियो। ये परमेश्वर का वचन है। हम लोग को सभी चीज़ों को अप्रिय समझना है, वो सेकेंडरी है, सेकेंड चीज़ है। फर्स्ट चीज़ जो है वो है परमेश्वर, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत करना चाहिए। और हम लोग यहाँ फंस जाते हैं, हम लोग परिवार में, हम लोग देखते हैं यहाँ परिवार को छोड़ो बोला है, लेकिन हम लोग परिवार में बंधे रहते हैं। हम लोग धन दौलत को अपना अच्छा प्रिय समझने लग जाते हैं। हमारे स्टेटस, हमारी पोजीशन क्या है, हम लोग कहाँ खड़े होते हैं, उसको हम लोग सोचने लग जाते हैं। अच्छी अच्छी जगह ढूंढते हैं, जिन फरीसियों जैसे फर्स्ट प्लेस हमको देना चाहिए, ऐसा हम लोग सोचते हैं। हम लोग समाज में सबसे आगे खड़े होना चाहते, सब हमारी इज्जत करे, सब हमको वाहवाही करे। नहीं प्रियो, परमेश्वर को वाहवाही देना है, परमेश्वर की इज्जत करनी, परमेश्वर को फर्स्ट प्लेस देना है, तो हम लोग स्वर्ग राज्य में एंटर कर पाएंगे। ये मत्ती 6:33 में क्या लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर वचन लिखा हुआ है। हम लोग सब जानते हैं, हम लोग की बाइबल का पूरा निचोड़ वही है कि हम लोग को क्या करना है। और हमारा ये एक हमारे इस यूट्यूब चैनल का एक टॉप हमारा जो वर्ड्स है, बाइबल के जो वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं, इसके लिए यही वर्ड्स हमारे हैं, वो है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये हमारा बहुत फेवरेट वर्ड्स है कि इसलिए तुम क्या करो, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उससे रिश्ते में रहो, परमेश्वर के साथ रिश्ते में रहो, उससे संबंध बनाओ, उसकी उपस्थिति में बैठो, उसके वचन को समझो, पढ़ो और प्रार्थना में निहित लगे रहो, तो हम लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। अदरवाइज हम लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो पाएंगे। तो प्रिय, आज हमने सीखा कि ये तीन बहाने नॉर्मल लाइफ में यूजुअली हम लोग करते हैं। तो ये 3 बहाने अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। लेकिन जो हमारे आस पड़ोस में घूमते हैं, गरीब है, जो सोचते हैं कि मतलब बहुत नॉर्मल लाइफ जीते हैं, और ऐसे लोग जो है दीन है, नम्र है, और ऐसे लोग प्रभु के उस स्वर्ग राज्य में एंटर कर पाएंगे और हम लोग देखते रह जाएंगे। तो प्रियो, लास्ट दिन जब प्रभु यीशु मसीह हमको लेने आए, तब ऐसा नहीं हो कि हम लोग पीछे हो जाएं और जिसको हम आज नकार रहे हैं वो आगे हो जाए। तो हम लोग को मन दिल से तैयारी करें। ये बहाने, 3 प्रकार के बहाने जो बनाते हैं हम लोग, उसको पीछे छोड़ें और परमेश्वर को आगे रखें। परमेश्वर को आगे रखकर हम लोग आगे बढ़े। सभी को जय मसीह की। आमीन।